डेली की तरह आज 7 दिसंबर 2022 को करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व दूसरा ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच WEF, ऑप्शन डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो चलिए इसका सही आंसर जानने के लिए हम मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। हाल ही में जारी नए विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण भारत सहित दुनिया अगले वर्ष एक समग्र मंदी का अनुभव करेगी। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की जाती है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसके मुताबिक दशकों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति और महामारी के प्रभाव से वैश्विक स्तर पर मौद्रिक स्थिति कड़ी होगी। अक्टूबर 2022 के लिए विश्व आर्थिक आउटलुक में जारी आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 8.7% की वृद्धि के बाद चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर के 6.8% रहने का अनुमान है। इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दवाओं के परिवहन के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर जानने के लिए चलिए मुख्य बिंदु को देखते हैं। हाल ही में मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले में एक अस्पताल में दवाओं के परिवहन के लिए भारत के पहले ड्रोन स्टेशन का उद्घाटन किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। इस अवसर पर एक दूरस्थ स्थान पर 1.5 किलोग्राम दवाओं की हवाई डिलीवरी की गई। सर्टिप्लेन X3 ड्रोन को एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पेलोड पहुंचाने में 36 मिनट का समय लगा। इस ड्रोन की क्षमता 4 किलो तक के पेलोड के साथ उड़ने की है। इस प्रकार की सेवा दूर दराज के क्षेत्र में किसानों के लिए हवाई परिवहन को बढ़ाने की राज्य सरकार की योजना को सफल बनाने में मददगार साबित होगी। राज्य सरकार मार्च 2023 तक 25 किलो तक दवाइयों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए बड़े ड्रोन शुरू करने का विचार कर रही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पायनियर 10 के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह बाहरी ग्रहों के लिए नासा का पहला मिशन था। इसे 2003 में लॉन्च किया गया था। यह परमाणु विद्युत शक्ति का उपयोग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। यह बृहस्पति के पास से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो इसका राइट आंसर जानने के लिए चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। तो पायनियर 10 बाहरी ग्रहों के लिए नासा का पहला मिशन था। इस मिशन को वर्ष 1972 में लॉन्च किया गया था। इस प्रकार विकल्प भी सही होगा। इसे बृहस्पति के पास से गुजरने के लिए डिजाइन किया गया था। यह मिशन 21 महीने के लिए था, लेकिन 30 से अधिक वर्षों तक यह चलता रहा। इसने अपना अंतिम संकेत जनवरी 2003 में 7.6 बिलियन मील की दूरी से पृथ्वी पर भेजा था। इस अंतरिक्ष यान की कुछ उपलब्धियां रही हैं। मंगल ग्रह से आगे उड़ान भरने वाले पहला अंतरिक्ष यान, मुख्य क्षुद्र ग्रह
बेल्ट के माध्यम से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, बृहस्पति के पास से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान। यह नेपच्यून की कक्षा को पार कर नेपच्यून के से आगे जाने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बनाई गई या बन गई। सभी परमाणु विद्युत शक्ति का उपयोग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान। इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे 2003 में लॉन्च किया गया था। तो यह 2003 में नहीं बल्कि कब किया गया था, आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं 1972 में किया गया था। इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तिरुवरूर रथ उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तिरुवरूर त्यागराज स्वामी मंदिर से जुड़ा हुआ है। इसे त्योहार का उल्लेख प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्प दिवकारम में मिलता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी, दोनों नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तिरुवर रथ एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े रथों में से एक है। तिरुवरूर रथ एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े रथों में से एक है। 30 फीट लंबा रथ सजावट के बाद 96 फीट तक बढ़ जाता है। इसकी कलसम 6 फीट का होता है। इस प्रकार रथ का कुल वजन 220 टन से 350 टन हो जाता है। इस रथ उत्सव को लोकप्रिय रूप से तिरुवरूर थेरोटन या अजीस थेर कहा जाता है। यह उत्सव तिरुवरूर त्यागराज स्वामी मंदिर से जुड़ा हुआ है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका उल्लेख प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम और शैव संतों के भजनों में किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही है, ना ही एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द मीरकाट किससे संबंधित है? रेडियो टेलीस्कोप से, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से, वायु प्रदूषण से, समुद्री प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो टेलीस्कोप से। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। मीरकाट रेडियो टेलीस्कोप दक्षिण अफ्रीका में दूरस्थ कारु क्षेत्र में स्थापित किया गया है, इसलिए विकल्प ए इसका सही है। यह 64 इंटरलिंक्ड रिसेप्टर्स का एक समूह है। आपको बता दें कि रिसेप्टर एक एंटीना संरचना है जिसमें मुख्य परावर्तक, उप परावर्तक, रिसीवर, डिजिटाइजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइट्स टेक्नोलॉजी SAOT किससे संबंधित है? माइग्रोस का संरक्षण, कतर में फुटबॉल विश्व कप, निचली भू कक्षा में उपग्रह, कृत्रिम अंगों का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया है क्या? मैग्रो संरक्षण, कतार में फुटबॉल विश्व कप, निचली भू कक्षा में उपग्रह, कृत्रिम अंगों का विकास। तो चलिए इसका राइट आंसर जानने के लिए मुख्य तथ्यों को देखते हैं। जर्मनी की एक कंपनी ने एक छोटा सा इन बॉल डिजाइन किया है इस जो सटीक स्थिति डेटा देता है और त्रिआयाम अंतरिक्ष में गेंद की गति का भी पता लगाता है। यह तकनीकी अत्यधिक सटीक और त्वरित निर्णय लेना तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरित अनुमति देती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर में फुटबॉल विश्व कप, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जेनेटिव इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका एक कार्य सूक्ष्म जीवों के उपयोग वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2,
1 और 2 दोनों, न तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर जानने के लिए मुख्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने आनुवंशिक रूप से संशोधन सरसों जीएम सरसों को दी गई मंजूरी पर चिंताओं को संबोधित किया। जेनेटिव इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जेईएसी भारत में जीएम फसल को मंजूरी देने का काम करती है। जेईएसी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF&CC के तहत कार्य करता है, इसलिए कथन एक सही है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आज का रहा है दोस्तों, राजस्व अनुसूचना निदेशालय DRI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो चलिए इसका राइट आंसर जानने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री ने राजस्व सूचना निदेशालय DRI के अधिकारियों को मादक पदार्थ से जुड़े लोगों पर कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। राजस्व सूचना निदेशालय भारत की सर्वोच्च तस्करी विरोधी एजेंसी है। यह वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के तहत काम करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए, वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 में इसका उल्लेख है। इसका अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो चलिए इसका राइट आंसर जानने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ते हैं। 17 दिसंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी अपराधों को अपराध की श्रेणी में से बाहर करने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। जीएसटी परिषद केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच है। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त राजस्व प्रभारी सदस्य, वित्त या कराधान के प्रभावी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री सदस्य। इसलिए ऑप्शन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए केवल 1। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड CIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक नवरत्न कंपनी है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सबसे अधिक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR खर्च करने वालों में से एक है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर जानने के लिए चलिए महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो कोयला मंत्रालय के नवीन आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 के दौरान भारत का कुल कोयला उत्पादन लगभग 12% बढ़ा है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL एक महारत्व कंपनी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक विशेषाधिकार प्राप्त दर्जा है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सबसे अधिक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR खर्च करने वालों में से एक है, इसलिए कथन 2 सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तो केवल 2। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारो INSTC के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, यह 7200 किलोमीटर लंबा परिवहन नेटवर्क है। इसकी स्थापना 12 दिसंबर 2000 को ईरान, रूस और भारत द्वारा की गई थी। इसे गलियारे में समुद्र, सड़क और रेल मार्ग शामिल है। चीन भी इसका हिस्सा है। तो चलिए इसका राइट आंसर जानने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारो INSTC
7200 किलोमीटर लंबा परिवहन नेटवर्क है। इसकी स्थापना 12 दिसंबर 2000 को ईरान, रूस और भारत द्वारा की गई थी। इसे गलियारे में समुद्र, सड़क और रेल मार्ग शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और रूस के बीच ढुलाई की लागत और पारगम समय को कम करना है। इस समझौते में अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, रूस, तजाकिस्तान, तुर्की और यूक्रेन शामिल हैं, जबकि चीन इसका सदस्य नहीं है। इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। विकल्प डी, चीन भी इसका हिस्सा है। तो यह क्या है? चीन भी इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है। तो आज का अगला हमारा प्रश्न है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कजाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।